दोस्तों अभी तक मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे आपको ट्रेडिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। इवन आपको समझ आएगा कि मैं खुद किस तरीके से रिसर्च करता हूं, किस तरीके से मैं ट्रेड्स को ढूंढता हूं, और जब आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, तभी आप ट्रेडिंग में लंबे वक्त तक टिक पाएंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक ऐसी वीडियो आपको अभी तक यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को मिलेगी, इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना है। तो चलिए सबसे पहले एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आजकल मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं, रिसेंट की वीडियोस में मैंने काफी बार डिस्कस किया है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। मैं थोड़ा सा जिन लोगों को उस स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है, पहले मैं उनको उस स्ट्रेटजी को समझा देता हूं। तो ये है वो स्ट्रेटजी जो कि स्मार्ट मनी कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा समझते हैं, तभी आपको आगे की जो वीडियो है वो क्लियर हो पाएगी। तो देखिए, फेयर वैल्यू गैप जो कि स्मार्ट मनी का एक कांसेप्ट है, वो ये कहता है कि जब भी आपको चार्ट में कोई बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, तो उस कैंडल के बनने के पीछे लॉजिक ये होता है कि वहां पर या तो बहुत ज्यादा बाइंग की गई है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा, या फिर बहुत ज्यादा सेलिंग की गई है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये जब भी ट्रेड प्लेस करते हैं तो बहुत सारे ट्रेड प्लेस करते हैं, और उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो एक ही बारी में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो होता यह है कि दोबारा से प्राइस उस लेवल के पास आने के चांसेस होते हैं, और वहां से प्राइस बढ़ सकती है। तो सिंपली हमने क्या करना होता है कि जब भी हमें कोई बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखाई दे, तो हमने क्या करना है, जैसे ये एक बड़ी हमें ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, तो हमने इससे पहले वाली जो कैंडल है, जैसे कि इस केस में ये रेड कलर की कैंडल है, उसके हाई से लगते हुए और इसके बाद जो कैंडल बनती है उसके लो से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन लाइन ड्रॉ करने से बेटर रहता है कि हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें। तो इसके लिए यहां पर हमें एक रेक्टेंगल ऑप्शन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से अपने रेक्टेंगल को शुरू करेंगे, और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमारा रेक्टेंगल बन जाता है, और हमें इसे थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर लेना होता है, कुछ इस तरीके से। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने देखा कि चार्ट में एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है जिसमें इम्बैलेंस हो सकता है। तो हमने क्या किया, उससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल है उसके हाई से लगते हुए और उसके बाद में जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है उसके लो से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसके आगे का चार्ट मान लीजिए अभी आपके लिए बना हुआ नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, जब इस तरीके से हमने अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, तो इसके बाद ट्रेड लेने के लिए हम इसका जो 50% का लेवल है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस जगह से। तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी एक 50% के लेवल के आसपास लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जब हमने ये फेयर वैल्यू गैप बना लिया है, तो उसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना यह है कि जैसे ही प्राइस हमारे इस 50% के लेवल के नीचे आ जाती है, हम वहां पे बाय करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रेक्टेंगल है इसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कैंडल छोटी है, तो फिर इस कैंडल के लो के पास भी हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा टारगेट होता है वो मिनिमम 1:3 का टारगेट होना चाहिए, या फिर मैं आपको टारगेट के लिए बेटर तरीका भी बता देता हूं, आपका जो रीसेंट हाई होगा आप वहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में जो रीसेंट हाई है वो यहां पर है, तो आप इतना टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। कुछ जगह पे हो सकता है रीसेंट हाई यहां पर हो, तो आप इतना टारगेट भी लेकर चल सकते हैं, जिससे आप बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है, इसलिए मैं 1:3 का ही यहां पर टारगेट लेकर चलता हूं। तो अब इस जगह पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारा ट्रेड यहां पे बना होता। तो यहां पर हमारी जो लॉन्ग पोजीशन है इसमें मैंने क्लिक किया, यहां पर मान लीजिए हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता, हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो लगभग यहां पे होता, और टारगेट 1:3 का में लेके चलना है। तो 1:3 का जो टारगेट होता वो आपका आराम से इस कैंडल में जाके अचीव हो गया होता, यानी इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता। तो अब आपको स्ट्रेटजी समझ आ गई है। नहीं भी समझ आई है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, FVG ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नीरज जोशी लिखकर अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और इस तरीके से शॉर्ट कैसे करना है वो भी हमने उस वीडियो में समझा रखा है। तो अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैंने तो आपको एक बार दिखा दिया कि जी ये ऐसे काम करता है, आगे उसने काम किया नहीं किया हमें कैसे पता चलेगा। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें। अब देखिए चार्ट काफी आगे बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक यानी 20 दिन का डेटा टेस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो चलिए अब हम 1 जुलाई की डेट पे चलते हैं। यहां पर जो आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा एक सेशन है, यानी पूरा एक दिन है, क्योंकि यहां पर हम क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हैं। तो ये हमारा जो
डे है, आप देखेंगे ये 1 जुलाई की तारीख है, आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो अब इस 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में देखते हैं कि हमें कितनी बार इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड्स मिले थे और उसमें हमें प्रॉफिट होता या फिर लॉस होता, और 20 दिन के बाद हमें ओवरऑल प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो ये अब हम देखेंगे, और अगर हमें 20 दिन टेस्ट करने के बाद दिखाई देता है कि अजी अगर मैंने ट्रेड किया होता तो मुझे तो प्रॉफिट होता, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आपने 20 बार उस चीज को देखा है या 20 दिनों तक लगातार देखा है। अगर सिर्फ एक बार देख के चले गए होते तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 जुलाई से अपना जो बैक टेस्ट है उसको शुरू कर रहे हैं। अब यहां पर हम कुछ चीजें मान के चल रहे हैं, जैसे हम मान के चल रहे हैं कि आपकी जो कैपिटल है वो 20,000 रुपए की है। आप एक ट्रेड में जो मैक्सिमम लॉस लेंगे वो 5% का होगा और जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे वो 15% का होगा। देखिए, लॉस आपने किसी भी हाल में एक ट्रेड में 5% से ज्यादा का नहीं लेना है। प्रॉफिट अगर आपको रीसेंट हाई दिखाई देता है तो आप उससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है, इसलिए मैं 1:3 का यहां पे रेशियो लेके चल रहा हूं, जिसमें 1 है 5% का लॉस और 3 यानी 3 टाइम्स का प्रॉफिट हमें चाहिए, तो 15% का हम प्रॉफिट लेके चलेंगे। वैसे अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जिसपे 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, जिसपे 24/7 ट्रेडिंग चलती है और आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। साथ ही अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले जो गिव अवेज है आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम 1 जुलाई का दिन देखते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रेटजी के बेसिस पर यहां पर फेयर वैल्यू गैप तो बन रहा है, लेकिन यहां पर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो इस जगह पर कंडीशन होती है कि जो 50% का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर प्राइस आनी चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ट्रेड मिल ही नहीं पाता। एफवीजी बना था, प्राइस उसके बाद गिरी थी, लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिलता, इसलिए मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है और यहां पर हमारी कैपिटल 20,000 थी, वो उतनी की उतनी ही रहती, मतलब पूरे दिन 1 जुलाई को हमें ट्रेड नहीं मिलता। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 2 जुलाई की डेट में। अब अगर हम 2 जुलाई की डेट में पहुंचे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर फिर से फेयर वैल्यू गैप बना है, लेकिन उसके बाद प्राइस हमारे 50% के लेवल के नीचे नहीं आई, तो हमें यहां पर फिर ट्रेड नहीं मिलता। फिर यहां पर एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप बना था, लेकिन फिर से प्राइस हमारे 50% के लेवल के नीचे नहीं आई, तो हमें यहां पर फिर से कोई ट्रेड नहीं मिलता, यानी 1 और 2 तारीख को हम कोई भी ट्रेड नहीं कर पाते इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। अब इसके बाद अगर हम 3 तारीख को देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है। हमने क्या किया है, हमने यहां पर देखा है कि एक रेड कलर की बड़ी कैंडल बनी है, तो उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए, यानी ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया था, उसके लो से लगते हुए और उसके बाद वाली ग्रीन कलर की कैंडल के हाई से लगते हुए हमने यहां पर अपना रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उसके बाद उसका 50% का लेवल यहां कहीं पे होता, जहां पर हमारा ट्रेड जो था वो एग्जीक्यूट तो हो जाता, लेकिन इस जगह पर यहां पर हमें 1:3 का टारगेट नहीं मिल पाता, तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। स्टॉप लॉस कितना? 5% का। तो अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारी जो कैपिटल थी 20,000 की, उसमें हमें 5% का लॉस हो गया, तो हमारी कैपिटल कितनी बची? 19,000 रुपए की कैपिटल बची। यानी पहले दिन ट्रेड नहीं मिला, दूसरे दिन भी ट्रेड नहीं मिला, तीसरे दिन हमें यहां पर उल्टा क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब अगर आप पहली तारीख से इस स्ट्रेटजी को यूज करना शुरू कर रहे होते तो आप कहते भाई बहुत बकवास स्ट्रेटजी है, पता नहीं किसने हमें सिखा दी। बट इसके बाद 3 तारीख को ही हमें एक दूसरा ट्रेड मिलता है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है और उसके बाद प्राइस यहां पर हमारे 50% के लेवल के पास आई है, तो यहां पर हमें 1:3 का टारगेट मिल जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारा स्टॉप लॉस करीब यहां पे होता और यहां पर मतलब सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमारा टारगेट अचीव हो गया होता। तो सेकंड ट्रेड में हमारी कैपिटल बची थी 19,000 रुपए, हमें 15% का प्रॉफिट होता, तो ओवरऑल हमारी कैपिटल कितनी हो जाती? 21,850 रुपए हो जाती। इसके बाद आता है अगला दिन, अगले दिन भी यानी 4 जुलाई को हमें यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं मिलता। उसके बाद आ जाते हैं हम यहां पर 5 जुलाई को। अब देखिए 5 जुलाई को यहां पर 4 जुलाई की रात को ही हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना होता और वो फेयर वैल्यू गैप में हमें ट्रेड मिलता करीब 5 जुलाई को। और उसके बाद एक ही कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है 6 पॉइंट का और हमारा टारगेट बन रहा है 18 पॉइंट का, यानी एक ही कैंडल में हमारा यहां पे जो टारगेट होता वो अचीव हो गया होता। तो अब अगर इस जगह पर हम देखें तो हमें एक ट्रेड मिला है, हमारी कैपिटल पिछले ट्रेड के बाद 21,850 रुपए हुई थी, उसमें हमने 15% का प्रॉफिट कमाया, तो हमारी कैपिटल हो जाती है 25,127 रुपए। अब इसके बाद आगे चलते हैं और यहां पर देखिए 6 तारीख का जो दिन था इसमें हमें टोटल 3 ट्रेड मिले थे। सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये ट्रेड दिखाता हूं। देखिए पहला जो ट्रेड मिला था हमारा फेयर वैल्यू गैप यहां पर बना, उसके बाद प्राइस हमारे 50% के लेवल के नीचे करीब यहां पर आई, हमारा स्टॉप लॉस यहां होता और इस कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाता, यानी इसमें हमें 15% का प्रॉफिट होता, तो वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेकंड ट्रेड में हमें एक बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। देखिए वैसे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे तो मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है तो मैं हर एक ट्रेड को यहां पे लेके चल रहा हूं, लेकिन जिसमें बहुत छोटा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको ऐसे फेयर वैल्यू गैप देखने हैं जिनमें कैंडल काफी बड़ी बनी हो
जैसे यहां पर बनी है, तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो लगभग 13 पॉइंट का होता, आपका 41 पॉइंट का यहां पर टारगेट आराम से अचीव हो गया होता और आपको दिखाई दे रहा है 1:3। उसके बाद तीसरा ट्रेड आप यहां पर लेते और इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो अब मैंने नीचे आपको कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो देखिए पहले ट्रेड में हमारी जो कैपिटल थी वो 25,000 हो रखी थी, प्रॉफिट 15% का, कैपिटल हो जाती 28,000। अगले ट्रेड के बाद हमारी कैपिटल हो जाती 33,000, लेकिन तीसरे ट्रेड में 5% का लॉस होता, हमारी कैपिटल बचती 31,000 रुपए। अब इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें 7 जुलाई को देखिए हमें यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। मैंने कुछ ट्रेड्स वो जो हमें मिल सकते थे बहुत छोटे थे, उनमें भले ही प्रॉफिट हो रहा है, उनको मैंने अवॉइड किया है क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे एग्जांपल ले रखा है। आप चाहें तो खुद से इसको रीटेस्ट कीजिएगा, पहले हमारी जो एफवीजी वाली स्ट्रेटजी है उसको जरूर देख लीजिएगा। और देखिए ऐसी वीडियो आज तक किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी जिसमें इतने सारे एग्जांपल दिखा रखे हैं, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम पूरी एक एक्सेल शीट में पूरे 2 महीने के डेटा को टेस्ट करके दिखाएं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, इसलिए देखिए वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा और कम से कम 2000 कमेंट तो हमें चाहिए ही। तो अब इसके बाद देखिए 8 जुलाई का दिन आता है, यहां पर हमें 2 ट्रेड मिलते हैं। अब वो ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हमने बहुत नीचे लिख रखा है तो हमें कैंडल्स यहाँ पर छोटी देखने को मिल रही है, मुझे थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 8 जुलाई का दिन है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप बनाता और उसके बाद इस जगह पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता और अगली कैंडल में हमारा टारगेट अचीव हो जाता। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फिर से हमें ट्रेड मिल जाता है और इस बार फिर से हमारा टारगेट अचीव हो जाता और उसके बाद तीसरी बार भी आप देखिए कि हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता और उसके अगले में हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो जाता। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर देखिए 3 ट्रेड मिल रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 का ही एग्जांपल लिया है, जिसमें पहले ट्रेड के बाद हमारी 31,568 की कैपिटल थी, जिसमें 15% का प्रॉफिट और 36,000 की कैपिटल हो गई। फिर हमारी जो कैपिटल हो गई वो 41,000 की हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट डे देखिए यहां पर भी हमें 2 ट्रेड मिले हैं, जिसके बाद पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट, दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट, हमारी कैपिटल हो गई 55,000 की। फिर देखिए हमें 10 जुलाई को कोई भी ट्रेड नहीं मिला, हमें 11 जुलाई के दिन यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। इसके बाद 12 जुलाई के दिन यहां पर हमारा एफवीजी तो बना था, लेकिन आप देखेंगे 50% के लेवल के पास नहीं पहुंचा, तो हमने मान लिया कि कोई भी ट्रेड हमें उस दिन नहीं मिला। अब अगर आप मान लीजिए कि ये 8, 9, 10, 11, 12 की डेट के आसपास आप स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे होते, आप कहते हैं इसके बेसिस पे तो कोई ट्रेड ही नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए 15 तारीख को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था, फिर सीधा हमें 16 तारीख को सिर्फ एक ट्रेड इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे मिलता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा फेयर वैल्यू गैप यहां पे बना है, हमने स्टॉप लॉस यहां पे रखा, टारगेट हमारा यहां पे पहुंच गया, तो इसमें भी हमें प्रॉफिट हो गया था और उसके बाद हमारी जो कैपिटल होती है वो 63,000 पहुंच गई। हमने 20,000 की कैपिटल से शुरू किया था, आज हम 16 तारीख तक पहुंचे हैं, 16 दिन ही हुए हैं और हमारी कैपिटल ऑलमोस्ट ट्रिपल यहां पे हो चुकी है, जिसमें हम डेली ट्रेड कर भी नहीं रहे हैं, हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स कर रहे हैं अगर आप देखेंगे तो यहां पर। उसके बाद देखिए फिर से 17 तारीख को हमें एक ट्रेड मिलता है, लेकिन इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा 5% का लॉस हो गया, हमारी कैपिटल बची 60,000 रुपए। उसके बाद 18 तारीख को फिर से हमें 5% का एक ट्रेड मिला, 5% का लॉस मैंने मान लिया, जिसके बाद हमारी कैपिटल बची 57,000 रुपीज। उसके बाद 18 तारीख के बाद 19 को भी हमें एक ट्रेड मिला, उसमें भी लॉस हो गया। अगर आप इन 3 दिन में इस स्ट्रेटजी को ट्राई कर रहे होते, आप क्या कहते हैं जी रोज ही इससे लॉस होता है, सबसे बेकार स्ट्रेटजी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जरूरी है कि हम अगर किसी स्ट्रेटजी को शुरू कर रहे हैं तो पहले उसको इस तरीके से बैक टेस्ट करके देखें। यहां पर हमने पूरा डेटा बैक टेस्ट किया और उसके बाद हमें पता है कि अरे हमने 20,000 से शुरू किया होता और हमें यहां पर 1:3 का टारगेट आराम से मिल रहा है। इवन मैंने आपको बताया है कि आप इससे बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं, 1:5, 1:6 का भी टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल में मैं 1:3 का ही टारगेट लेकर चल रहा हूं। और उसके बाद हमें पता है कि अगर हमने 20 दिन इसके हिसाब से ट्रेड किया होता तो हमारी कैपिटल 20,000 से शुरू होकर 54,000 रुपए तक पहुंच गई होती। ब्रोकरेज को कार्ड भी दोगे तब भी आपको यहां पर ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स तक के रिटर्न्स मिल गए होते हैं। इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको कहां पर मिल सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मिल सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने खुद से उस चीज को ट्राई किया हो। तो इसके बाद अब आपका होमवर्क यह है कि आपने 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का भी डेटा इसमें ऐड करना है और उसके बाद कैलकुलेट करके देखना है कि क्या यह स्ट्रेटजी सही में काम करती है या फिर नहीं। या आप कमेंट करके बताइएगा 20 दिन में तो यह स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम की है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक डेटा को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने एफवीजी के ऊपर वीडियो बना रखी है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा नीरज जोशी एफवीजी। साथ ही हमने पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पर सिखा रखा है, उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को भी हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 या 3 या 6 महीने का बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की जो फुल प्लेलिस्ट है वो आपको यहां पर नजर आ रही है, एफवीजी वाली वीडियो यहां पर दिख रही होगी, तो इनमें से किसी भी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।